नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट नरेशन। तो पिछली वीडियो में नरेशन की बात कर रहे थे, तो हमने आपको नरेशन क्या है, बेसिक चीज की क्या है, नरेशन के कितने भाग हैं, एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच, एक होता है तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये जाना था आपने। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं वो हमने जाना। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और हम क्यों उसे बनाते हैं, और सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आगे किस तरह का हो जाता है, ये हमने जाना। तो आज हम क्या करेंगे इसमें इसमें क्या करेंगे भाई, इस वीडियो में आपके नरेशन के 5 भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन पांचों टाइपों को बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे कि भाई आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपका कोई भी डाउट इस मेरे हिसाब से नहीं बचेगा। अगर कोई रहता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है भाई। और मेरे हिसाब से डाउट आपका बचेगा नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। तो भाई, इन टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत बेसिक बताना और चाहता हूँ अभी, जो कुछ रह गया है। तो भाई, हम भाई कहाँ तक पहुंच चुके थे। हमने आपको समझा दिया था, पहले हमारा टॉपिक चला था नरेशन। नरेशन, नरेशन। अभी कोई दिक्कत, पहला बच्चों हमारा टॉपिक चला नरेशन। ठीक है भाई, कितना समय भाई मैंने आपको समझाया नरेशन क्या है। अब देखो बच्चों, भाई हम नरेशन कब बना सकते हैं, यानी किस तरह का सेंटेंस को कब बना सकते हैं। देखो भाई, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नरेशन को कब कब बना सकते हैं, सेंटेंस किसमें होना चाहिए। तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ना। कॉन्सेप्ट डालो फर्स्ट, यानी पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बात करना है, पहला कॉन्सेप्ट। भाई पहला कॉन्सेप्ट क्या, कब किस तरह से बात करनी है, देखो ध्यान से ना। भाई पहला कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों इसमें, कि जब जब वर्ब जब रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टिंग वर्ब का का सेंटेंस जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें हो भाई, किसमें हो बच्चों, फ्यूचर, फ्यूचर, प्रेजेंट, प्रेजेंट, किसमें हो बच्चों, फ्यूचर प्रेजेंट इसमें दे रखा हो। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें दे रखा हो बच्चों तुम्हारा, इसमें दे रखा हो भाई, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, इसमें से दे रखा हो। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, तब हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान से ना। तो बात कर रहे हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझाई है। ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या है, मानो मैंने एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए बहुत बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा क्या, कि he says he says to me he says to me। यानी कि क्या, से की कौन सी फॉर्म है, से की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे इंग्लिश लगा हुआ क्योंकि ही क्या दोबारा एक वचन है। ठीक है, he said to me, says to me, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, क्या कहा उसने उससे कहा कि गोइंग टू आई एम गोइंग टू आगरा, कॉमा, ऊपर। किसी को दिक्कत, मेरे सेंटेंस क्या लगेगा बच्चों, he says to me, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू आगरा। यहाँ तक कोई समस्या आपको। और मैंने लिखा क्या है, ध्यान से ना। इसमें अगर मैं बात करूं भाई, कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है, तो भाई तो देखो समझो। भाई अगर मैं बात करूं तुम्हारी, ही सेड टू मी, यानी कि उसने उससे कहा था, उसने उससे कहा था, सेंटेंस किसका हो गया भाई। भाई यहाँ नोट्स करना क्या रहा है, ऐसे यस, क्या नहीं बच्चों, क्या नहीं भाई, एस या यस आगे नहीं भाई। से की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यानी कि कैसी होती है फर्स्ट फॉर्म, से होती फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या लगा, ऐसे लगा सेंटेंस किसका पहुंचा तुम्हारा, सेंटेंस पहुंच गया हमारा किसका, ता है, ती है, ते है। तो भाई क्या हो गया, उसने मुझसे कहा था क्या, कॉमा, इमिटेड कॉमा, आई एम गोइंग टू आगरा, की मैं आगरा जा रहा हूँ। यहाँ पर किसी को भी समस्या। अब देखो बच्चों, अब हम नोट्स करोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने समझाया था कि इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाली चीज क्या कहलाती है तुम्हारी, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाती है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई, क्या कहलाएगी बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी कहलाएगी, इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाली चीज क्या कहलाएगी बच्चों तुम्हारी, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद पूछू कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है इसमें, भाई तो बोलोगे सर इनवर्टेड कॉमा से जो बाद वाली चीज है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं आपका क्या बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। किसी को भी समस्या, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली चीज रिपोर्टिंग वर्ब है। मैंने आपको फिजिकल कल लेक्चर में समझाया बहुत ही ज्यादा। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली चीज क्या करेंगे तुम्हारी,
रिपोर्टेड स्पीच। यानी अगर मैं बात करूं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, किससे कहेगी बात, किससे कही गई है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, क्या बात कही गई है। ठीक है, यानी क्या कहा उसने, मुझसे कहा था कि आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। उसने मुझसे कहा था कि मैं आगरा जा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो बच्चों, भाई अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट वर्ब कौन सी थी, मैंने आपको समझाई अभी कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाली देख कौन सी है, ही सेज टू मी। अब मैंने क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमारा, कॉन्सेप्ट होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें हो, फ्यूचर में या प्रेजेंट में। अगर आप देख पा रहे हो तो भाई ऐसे ही किसमें आती है तुम्हारी, भाई सेंटेंस किसमें रखा है तुम्हारा, प्रेजेंट में। किसमें रखा है बच्चों तुम्हारा, प्रेजेंट में। किसमें बच्चों तुम्हारा ये, प्रेजेंट में है कि नहीं भाई, किसमें बच्चों, प्रेजेंट में। क्योंकि ऐसे ही किसमें आती है तुम्हारी, सिंपल प्रेजेंट में आती है, आती है नहीं आती है। हाँ भाई, यहाँ तो कोई समस्या। अब देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा, जब रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तब, यहां से लिखना तब, तब तब सेंटेंस में, तब सेंटेंस में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं करते। हम लिख दो ना, नहीं करते, नहीं करते। ठीक है भाई, यानी कि जब रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें हो, फ्यूचर या प्रेजेंट में हो, तब क्या करते हैं, तब सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते किसी प्रकार का। सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दे रखा है जो, यानी डायरेक्ट स्पीच कहते हैं ही सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू आगरा, तो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही आएगा अगर सेंटेंस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई। ठीक है, अब देखो अगले पेज में समझाता हूँ। सेंटेंस क्या बच्चों, सेंटेंस को यहाँ पे दोहरा डालते हैं हम। क्या कह रहा भाई, सेंटेंस क्या है तुम्हारा, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा बच्चों, कॉमा इनवर्टेड कॉमा कि आई एम गोइंग टू आगरा, कि मैं कहा जा रहा हूँ बच्चों, कि मैं आगरा जा रहा हूँ। यहाँ तो कोई समस्या भाई। अब देखो मैंने आपको पीछे लिखा दिया कौन सी क्या चीज है। अब भाई देखो, अब देखना नोट करके, एक छोटा सा नोट और है इसमें, किसमें कि भाई कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें दे रखा हो, किसमें बच्चों, प्रेजेंट में। किसमें बच्चों, प्रेजेंट में। यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दे रखी है हमारी, प्रेजेंट में दे रखी है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब हम क्या करते हैं, सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, अर्थात। और क्या बच्चों, और देखिए नोट करके, और नोट करके आप लिखना क्या बच्चों, कि जोड़ने के लिए, जोड़ने, जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, डेट का। जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, और और अगर सेज टू हो तो बदलता था किसमें, टेल्स में। ठीक है भाई, अगर सेज टू रखा हो तो बदलता था टेल्स में। कोई दिक्कत किसी प्रकार की। अब देखो भाई क्या लिखा मैंने भाई, कि क्या लिखा है कि सेंटेंस पीछे लिखा था क्या, सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब क्या करते हैं, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते और जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं, और सेज टू रखा हो तो उसे टेल्स में बदल देते हैं, और कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अब देखो जो सेंटेंस क्या है तुम्हारा, हाँ भाई सेंटेंस रखा तुम्हारा क्या भाई, और जैसे यहाँ पर आता हूँ दोबारा में, ही। ठीक है भाई, क्या आ रहा है बच्चों, सेज टू किसमें बदलेगा, टेल्स में। किसमें बदलेगा बच्चों, टेल्स में। उसका किससे कहा, टेल्स मी। इसलिए क्या आएगा भाई, जोड़ने के लिए क्या आएगा बच्चों, कंजक्शन क्या आती है, डेट। मैंने दिखाया तुम्हें, डेट आ गई। कोई दिक्कत, उसके बाद बच्चों अब क्या करा, आई एम गोइंग टू आगरा, तो क्या सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा, आई एम गोइंग टू आगरा। हाँ भाई, कोई दिक्कत, यानी कि समझ में आया था ना, कि क्या करते हैं, कंजक्शन डेट लगाते हैं, और अगर सेंस टू रखा हो तो हमें टेंस में बदल देते हैं। बाकी सेंटेंस तुम्हारा, बाकी सेंटेंस अगर तुमने ये नोट किया हो, ये वाली लाइन नोट कर रखी हो, तो उसे रफ करो। ठीक है भाई, मैं से रफ करता हूँ, तो 1 मिनट के लिए मेरे को कुछ समझाना है, इसे रफ करता हूँ भाई। ठीक है, नोट कर लिया आपने ये बातें? ठीक है, देखो भाई एक चीज और समझाना चाहता हूँ, इसी क्लियर करा दूंगा। देखो भाई, और एक चीज ध्यान से फोकस करना, क्या करना चाह रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें दे रखा हो, किसमें दे रखा हो भाई, किसमें दे रखा हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में किसमें रखा हो, तो देखो भाई क्या करते हैं, इधर की तुम्हारी क्या, इधर की तुम्हारी क्या बच्चों, डायरेक्ट स्पीच। क्या थी तुम्हारी, डायरेक्ट स्पीच। मैंने क्या बनाया इसका, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनाई बच्चों मैंने इसकी, इनडायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, परिवर्तन कुछ नहीं करते, क्या होता है, सेंटेंस यहाँ पे किसमें दे रखा था, ये रिपोर्टेड स्पीच किसमें थी तुम्हारी, भाई यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डायरेक्ट की बात करूं, लेकिन डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच किसमें दे रखी तुम्हारी, भाई रिपोर्टेड स्पीच किसमें थी तुम्हारी, किसमें थी बच्चों, किसमें दे रखी थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किसमें थी बच्चों तुम्हारी, ये यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किसमें थी बच्चों तुम्हारी, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस में। और अगर तुम देखोगे कि इनडायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच क्या दे रखी है तुम्हारी, किसमें बच्चों तुम्हारी, ये भी तुम्हारी किसमें दे रखी है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हाँ भाई, इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जोड़ने के लिए कंजक्शन डेटा है, उसके बाद तुम्हारा सेस टू बदल गया टेंस में। भाई यहाँ तक समझ में आया, क्या समझाया मैंने, जो मैंने पढ़ाया वो समझाया, अगर रिपीट करते हैं। क्या पढ़ाया मैंने, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें हो, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में दे रखा हो, तब सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं करते। और भाई और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, और क्या लिखा है, क्या लिखा था अभी, और शेष टू रखा हो तो उसे टेंस में बदलते हैं, जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, देखो बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, चलो जीरो से हीरो बना दो, चिंता मत करो। ठीक है, देखो भाई एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। देखो भाई एक एग्जांपल हो रहा है, क्या कि अगर मैं बोलूं द टीचर और इस लेक्चर के बाद जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करेंगे, बोलना है द टीचर, क्या बोलूं भाई, सेज टू, द टीचर सेज टू मी, टीचर ने मुझसे कहा था, क्या कहा था बच्चों, कोमा इंटू कोमा। हाँ भाई, डू नॉट अब्यूज, डू नॉट अब्यूज एनी वन। यानी क्या बच्चों, क्या कह रहा है, टीचर ने मुझसे कहा था, द टीचर सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट अब्यूज एनीवन, डू नॉट अब्यूज एनीवन। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, भाई भाई अगेन क्या चाहिए, ठीक है भाई, अगेन दोबारा पढ़ो, क्या रखा है, जी रखी है तुम्हारी, क्या बच्चों, द टीचर सेज टू मी क्या रखी है तुम्हारी, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, और पूछो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रखी है तुम्हारी, हाँ भाई किसमें रखी है, किसमें बच्चों तुम्हारी है, इधर किसमें, प्रेजेंट में। हाँ भाई किसमें रखी है, प्रेजेंट में रखी है। ठीक है, यानी प्रेजेंट में रखी है तो क्या होगा, रूल याद करो, क्या लिखा था मैंने, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट में दे रखा हो या फ्यूचर में दे रखा हो तो सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, कंजक्शन के लिए डेट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बच्चों, कंजक्शन के लिए डेट लगा देते हैं, और अगर श्रेष्ठ हो रखा हो तो उसे हम टेल्स में बदल देते हैं। यानी किस तरह से बनेगा इसका सेंटेंस, हाँ भाई कैसे बनेगा ये, अब अगर इसकी मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा, तो किस तरह से बनेगी भाई, देखो क्या आएगा, द टीचर, उसके बाद सेज टू किसमें बनेगा बच्चों, टेल्स में। हाँ भाई टेल्स में, किससे कहा, टेल्स मी, उसके बाद बच्चों कॉमा, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर डेट क्यों आ रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रखी है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो एक ही बात है। ठीक है, डेट, उसके बाद और सेंटेंस जैसा है उसके बाद वैसा ही उतर जाएगा, किस तरह से, डू नॉट अब्यूज एनीवन, डू नॉट अब्यूज, डू नॉट अब्यूज एनीवन, यहां पे लिखता हूं मैं एनी वन। हाँ ठीक, ठीक है भाई, समझ में आया, कि द टीचर टेल्स मी दैट डू नॉट अब्यूज एनीवन। ये कब बात कर रहे हैं हम, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रखी हो, प्रेजेंट में रखी हो या फ्यूचर में रखी हो। चलो एक फ्यूचर का वो ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, चलो एक एग्जांपल फ्यूचर का ले लेते हैं। ठीक है भाई, मेरे बच्चों अभी तो हमने नरेशन को अभी घुसे ही नहीं है उसमें, अभी ऊपर ही ऊपर घूम रहे हैं। ठीक है, अभी नरेशन कब आएगी तुम्हारी, जब पास्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा इंडायरेक्ट में दे रखा है, हमारा इंडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, स्पीच में दे रखा है क्या, देखो भाई एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, रोहन, थोड़ा साइड कर देते हैं तो आ नहीं पाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिख, अब देखो भाई क्या है, रोहन, रोहन, रोहन विल से मी लिखो। ठीक है भाई, यानी कि रोहन विल से मी, रोहन मुझसे कहेगा। ठीक है भाई, रोहन मुझसे कहेगा क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या बोलता हूं कि आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। हाँ भाई मैं इस काम को करूंगा, यानी क्या कह रहा है, रोहन मुझसे कहेगा कि मैं इस काम को करूंगा। फ्यूचर में दे रखा है, दे रखा है, दे रखा भाई, विल आ रही है, किसमें दे रखा है बच्चों, फ्यूचर में, किसमें दे रखा है बच्चों, फ्यूचर में दे रखा है। ठीक है भाई, तो यानी कि फ्यूचर में दे रखा है, तो कैसे दे रखा है बच्चों, फ्यूचर में, रिपोर्टिंग में देखिए किसमें बच्चों, तो फ्यूचर में, तो क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही है, क्या करना है हमें, क्या करेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट में इसकी, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट में, रोहन विल से मी
उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दैट। अब यहाँ पे तुम्हारी सेज नहीं बदलेगी, क्योंकि से टू होती तो बदल सकते थे टेल्स में, अदरवाइज नहीं बदलेगी। दैट, उसके बाद क्या बच्चों, तुम्हारा जो सेंटेंस है जैसे हो जाएगा, आई विल डू दिस वर्क, 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 आई विल डू दिस वर्क। Would you understand? I will teach you. To me, narration, it is not difficult. This is a very simple, but you have some patience. क्योंकि धीरे धीरे करके मैं कुछ यूज क्लियर करूंगा तुम्हारी को, ऐसा नहीं है कि एक से तुम कुछ भी चीज समझ सकते हो, धीरे धीरे करके समझेंगे। और भाई मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है भाई। आपको मैं समझाया कि कहाँ से स्टार्ट किया हमने क्लास, यहाँ से स्टार्ट किया, अभी तो यहाँ पे आई नहीं है, कहाँ चल रहे हैं अभी, हम चल रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या, हमारा पहला कॉन्सेप्ट लिया था हमने क्या, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किस में रखा हो तुम्हारा, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, तो क्या करते हैं, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कंजक्शन डेट आता है तुम्हारा, और अगर सेज टू दे रखी है तो टेंस में बदलते हैं, अदरवाइज सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा। अगर तुम्हारा सेंटेंस प्रेजेंट में दे रखा है तो प्रेजेंट में आ जाएगा, और तुम्हारा फ्यूचर में तो फ्यूचर में आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा किसी प्रकार का। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या आपको? ठीक है। अब बच्चों, अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ एडवांस लेवल की तरफ, जाने की अब कब बात करने वाले हैं, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट करना है, कुछ करना है तो कर लो भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हाँ भाई, अब जानो बच्चों क्या कॉन्सेप्ट, दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट, और ये दूसरा, और ये दूसरा ये इसमें जो है, इसी में हमारे सवाल बनते हैं, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी में बनेंगे। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में से, क्वेश्चन फर्स्ट में से आप जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट कराया मैंने आपको, उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वो इसलिए कराया कि आपको पता होनी चाहिए कि जब सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब हमारी उसमें दे रखी हो, प्रेजेंट में फ्यूचर में हो, तो कैसे बनेगा सेंटेंस। ठीक है, अब बच्चों कब बात करेंगे हम, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रखी है हमारी, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रखी है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। ठीक है भाई, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी पास्ट टेंस में हो, तब हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सेंटेंस की, सेंटेंस कैसे बदलता है, सेंटेंस। ठीक है भाई, कब बात कर रहे हैं, जब भाई रिपोर्टिंग वर्ब किस में रखी हो, पास्ट में हो, तो हमारे सेंटेंस किस तरह से बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें बच्चों, यानी कि यहां डालता हूं मैं डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, और यहां डालता हूं तुम्हारे क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कब बात कर रहा हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी पास्ट टेंस में हो, तब तुम्हारी टेंस कैसे बदलेंगे, टेंस यानी कि टाइम कैसे बदलेगा, टाइम टेंस कैसे बदलेगा, कब बच्चों, जब तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रखी हो, पास्ट टेंस में रखी हो। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, भाई पहला पॉइंट क्या, कि यदि तुम्हारी डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि यदि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट हो, तो तुम्हारा वो इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों सिंपल पास्ट में। ठीक है भाई, यानी कि यदि सिंपल प्रेजेंट तुम्हारा, यदि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट है, तो तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यानी कि अगर सेंटेंस में देखिए तुम्हारी क्या, एस या ई एस, एस या ई एस, यदि सेंटेंस में एस या ई एस है, तो किसमें बदलेगी तुम्हारी, तो तुम्हारी किसमें बदलेगी बच्चों, सेकंड फॉर्म में, यानी कि सेकंड फॉर्म, किसकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। कब बदलेगी, जब तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच रखा हो किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, तो तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनेगा, तुम्हारा सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। कोई दिक्कत ज्यादा किसी को नहीं, यानी कि अगर एस या ई एस दे रखा है, तो तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेगा बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, अगर बच्चों मैं बात करूं कि यदि सेंटेंस तुम्हारा, दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूं, यदि सेंटेंस तुम्हारा किसमें रखा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यदि सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है तुम्हारा, इज एम आर वाज, सॉरी, इज एम आर, यानी बच्चों किसमें, इज एम और आर, यदि सेंटेंस में ये दे रखी हो, तो भाई, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रख सकते हैं बच्चों, ध्यान समझे ना, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आता है देखो, तो इनडायरेक्ट स्पीच आता है बच्चों क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या था बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आती है बच्चों तुम्हारी, वॉज वर, क्या आती है बच्चों तुम्हारी, वॉज वर, और क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी, तो आपको पता ही कंटिन्यूअस है तो वर्ब की ऑनगोइंग प्रोसेस आएगी। ठीक है, ठीक है भाई,
यानी कि वॉज वर, इसमें इज एम आर किसमें बदलती है, वॉज वर में। यहाँ तक आपको कोई समस्या और मेरे हिसाब से नहीं होगी, नोट कर सकते हो आप। मैं अगले पेज में चलता हूँ, अगले पेज में समझाऊंगा जितनी भी चीजें और, ठीक है भाई। देखो बच्चों, भाई अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, अगर तुम्हारा तीसरा पॉइंट रखा हो किसमें, ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो सेंटेंस, किसमें दे रखा हो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट क्या रखा हो बच्चों, यदि सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, किसमें, किस बात कर रहा हूँ इधर, किसमें दे रखा हो, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है भाई, यानी कि डायरेक्ट स्पीच तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, तो भाई तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, हाँ भाई क्या बचाएगा तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट, क्या है बच्चों, पास्ट परफेक्ट। कोई दिक्कत, यानी कि क्या लिखने का मतलब क्या है मेरा, कि यदि मैं बोलूं सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है तुम्हारा, हैज, हैव, ठीक है भाई, हैज हैव, और क्या आती है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हाँ भाई ये याद है कि नहीं याद, यानी कि हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, फिर पास्ट में किसमें बदलेगी तुम्हारी भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हाँ भाई कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत, ठीक है भाई, इफ यू एनी प्रॉब्लम तो यू टेल मी, वुड यू अंडरस्टैंड, आई विल टीच यू, ठीक है भाई, अदरवाइज आई कंटिन्यू क्लास। तो भाई यहाँ तो हो गया, अब बच्चों बात करते हैं किसका, पास्ट की। तो एक एक पॉइंट हो रहेगा तुम्हारा इसमें भाई, यदि सेंटेंस देखो तो मैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा हो बच्चों, तो तुम्हारी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आती है बच्चों, तो तुम्हारी इनडायरेक्ट स्पीच में आती है भाई क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ भाई, यानी कि मतलब क्या है कहने का, देख देता हूँ नीचे, यानी सेंटेंस दे रखा हो हैज, हैव प्लस बीन और प्लस वी थर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि सेंटेंस में ये रखी हो भाई तो आपको पता है ये चेंजेस कहाँ होंगे, मैं अभी बताता हूँ एक मिनट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, हेड बीन, एक सेकंड को बता रहा हूँ, हेड प्लस वीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज नोट्स कर लेना, देखो यहाँ पे मेंशन कर लेना कि तुम्हारी सेंटेंस टाइम टेंस जो बदलेगा तुम्हारा, जो बदलेगा, बदलेगा, वो बदलेगा तुम्हारा कहाँ पे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। हाँ भाई कब बात कर रहे थे हम, जब तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रखा हो, पास्ट टेंस में हो, तब तुम्हारे जो सेंटेंस बदलेंगे, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलेगा, इनवर्टेड कॉमा से बाद का जो सेंटेंस बदलेगा वो कैसे बदलेगा बच्चों तुम्हारा, इस तरह से, जो मैं कह रहा हूं तुम्हें, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, मैंने प्रेजेंट खत्म कर दिया, अब बात करते हैं किसी पास्ट की, यानी कि अब डाल दो पांच में पे क्या आता था, पास्ट। अब बच्चों यदि तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा हो, पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट दे रखा हो, सिंपल पास्ट। हाँ भाई सिंपल पास्ट क्या होती है तुम्हारी, जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, क्या आती है बच्चों, जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, किसमें बदलती है, तो बदलती है तुम्हारी किसमें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। हाँ भाई पास्ट परफेक्ट क्या होती है बच्चों तुम्हारी, दो भाई, पास्ट परफेक्ट क्या होती है लिख देता हूं मैं, यानी कि यदि सेंटेंस में क्या दे रखी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आती है बच्चों तुम्हारी, वो आती है तुम्हारी क्या, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या, ठीक है भाई, नोट करो, नहीं अगले पेज में चलता हूं फिर मैं, इसे छोटा करते हैं, इसे ही छोटा करते हैं, हाँ देख लेना, तो मैं नोट तो कर ही लिया है, ठीक है भाई। अब देखो ये होगा बच्चों, अब बात करते हैं इसकी भाई छठवें पॉइंट में, क्या है तुम्हारा, देखो भाई यदि सेंटेंस दे रखा हो किसमें तुम्हारा, पास्ट कंटिन्यूअस, किसमें दे रखा हो बच्चों, यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनता है बच्चों तुम्हारा, क्या बनता है बच्चों तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या बनता है बच्चों तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब बनता है, जब डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी किस तरह से बच्चों, यानी क्या कहता है देखिए तुम्हारी, क्या पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा तुम्हारा, वॉज, वर, भाई यही सेंटेंस आएंगे तुम्हारे, यही तो आएगी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, और इसमें क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, हेड, हेड प्लस वीन और तुम्हारी वी थर्ड, वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक आपको कोई समस्या किसी प्रकार की, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों और क्या भाई, यदि सेंटेंस बच्चों एक और लिख लो यहाँ पे सातवां पॉइंट, यदि सेंटेंस में रखा हो तुम्हारा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि सेंटेंस यहाँ किसी रखा हो, यदि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा हो, तो आप कहोगे सर इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, आप कुछ ना बदल देते हैं, ऐसी मार पड़ेगी तुम्हें। तो भाई देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर दे रखा हो तो भाई ये तुम्हारा इंडायरेक्ट स्पीच में भी क्या रहता है, तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है बच्चों, ये ना क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। यानी क्या आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्या आती है बच्चों तुम्हारी, हैड बीन, उसमें क्या रहेगी, हैड बीन अगर आती है तो हैड बीन की हैड बीन रहेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जगह है लिखने की, यानी कि यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, हेड और बीन दे रखी हो तो तुम्हारी, तो उसमें क्या होगा भाई, तो उसमें हेड भी नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, हेड भी नहीं रहेगी। तो बच्चों, अगर मैं चाहता तो मैं टेबल बना देता या टेबल प्रिंट करके यहाँ पे लगा देता और तुमसे बोल देता कि भाई टेबल ऐसे बना लेना। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए सेंटेंस कैसे बदल रहा है। भाई ये तो लिखा था हैज हैव, इसमें हेड बदलती है, हैज हैव बीन आएगी तो हेड बीन बदल जाएगी, सेकंड में आएगी हेड 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 बदल जाएगी, हेड हैज बहुत बार आएगी तुम्हारी हेड बीन में बदल जाएगी। ये तो मैं लिख सकता था, मैं कोई दिक्कत नहीं, टेबल दे देता, लेकिन मैं तुम्हें सेंटेंस बता रहा हूँ सेंटेंस कैसे बदलेगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी, ये चीज तुम्हारी इंटर तक ही सीमित नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है भाई, बहुत बड़ी बात है। अब देखो बच्चों, यहाँ तो हो गया। अगर बच्चों मैं पूछूं कुछ और पॉइंट है इसमें, कहा तो हो गया, 7 तो हो गया, 8 पॉइंट देखो। यदि भाई सेंटेंस किधर रखा हो तुम्हारा, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, हाँ भाई, यदि सेंटेंस किसमें रखा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो भाई क्या आता तुम्हारा, तो मैं तो अभी लिखाया था परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें बदल नहीं सकता, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है बच्चों, परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आएगा किसमें, इंडायरेक्ट स्पीच में। क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, यानी कि क्या मतलब है इसका, मैं लिखता हूं, यानी कि क्या, हैज हैव प्लस वीन। ठीक है भाई, प्लस वीन, इस तरह की चीज आती है, तो क्या इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, हैज हैव प्लस वीन, यानी कि कोई बदलाव नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटेंस इसमें का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट इंडायरेक्ट में भी तुम्हारी वही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां से ऊपर कहां जाओगे तुम। ठीक है भाई, टेबल समझ में आई किस तरह से, मैं तुम इस टेबल को याद कर लेना भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारी, ये और यहाँ पे लिख रहे हैं ये, और तुम्हारा ये कुछ पॉइंट ये है। ठीक है भाई, अगर बच्चों बात करो प्रेजेंट की, तो बच्चों भाई तुम्हारा प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट को मैं अलग से पढ़ाता हूँ, अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या है तुम्हारे विल शैल तुम्हारा क्या है, मॉडल है, और उन्हें मैं अलग से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले इन तीनों पे चर्चा करते हैं हम, और आपका पहला पॉइंट डालते हैं। आज का क्या था तुम्हारा पहला पॉइंट, कोई चीज छूट तो नहीं गई बेसिक में से, हाँ भाई, कोई चीज छूट तो नहीं गई, हाँ भाई देखो, यानी कि आज हम क्या डालते हैं, पहला टॉपिक है तुम्हारा किसका, ठीक है भाई, टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, हमारा टॉपिक है बच्चों, पहला टॉपिक लिया है हमने, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है भाई, ये तुम्हारी हेडिंग है, क्या बच्चों, हेडिंग हमारी पहली आ चुकी है, क्या भाई, असर्टिव सेंटेंस। इसकी चर्चा हो रही थी बहुत देर से, तुम इंतजार कर रहे थे सर क्यों टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं, फालतू की बातें हैं, फालतू की रामायण में घुमाए जा रहे हैं। तो भाई देखो, टॉपिक आ चुके हैं, आपकी हमने सुन ली, ये तुम्हारा टॉपिक है, हेडिंग बना लो। ठीक है भाई, क्या है, असर्टिव सेंटेंस पढ़ने वाले हो। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक एक चीज को समझेंगे। अब भाई एक चीज हमेशा याद रखना, अब हम बात कब करेंगे, अब हम बात करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी किस में दे रखी हो, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में किस कुछ वैसा पास्ट टेंस क्या होती है, सेकंड फॉर्म, जैसे कि सैड, सैड टू। ठीक है भाई, जब बात करेंगे अब हम, ठीक है, यानी कि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर तो कोई मतलब ही नहीं है, वो हम खत्म करके आ चुके हैं पीछे। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, रूल फर्स्ट डालते हैं इसमें, पहला रूल, पहला रूल। ठीक है भाई, देखो कुछ रूल लिखाऊंगा, उसके बाद इस पर कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, देखो भाई, रूल क्या बच्चों तुम्हारा पहला, इसमें सैड या सैड टू को, हाँ भाई किसमें बदलते हैं तुम्हारा, टोल्ड में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं बच्चों, टोल्ड में बदलते हैं, बदलते हैं। क्या बच्चों पहला रूल क्या बच्चों तुम्हारा इसमें, सैड या सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है भाई, दूसरा रूल, दूसरा दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों इसमें तुम्हारा, कंजक्शन, कंजक्शन क्या होती है बच्चों, जोड़ने वाले के लिए, यानी जोड़ने, जोड़ने के लिए क्या था बच्चों तुम्हारा इसमें, असर्टिव में डेट का प्रयोग करते हैं बच्चों, किसका प्रयोग करते हैं मेरे स्टूडेंट, डेट का। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब देखो, और भाई तीसरा रूल, यानी कि
और जो बच्चे तुम्हारा सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है तुम्हारा, बुक्स में बदलता है तुम्हारा सेंटेंस, तुम्हारा किसके अकॉर्डिंग, पर्सन, पर्सन, टाइम, ठीक है। और ये तुम्हारा वो बदलते हैं, बदलते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो तुम्हारी क्या दे रखी होती है, तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होती है, ठीक है भाई। भाई इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, उसे मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है। इसमें आगे बढ़ेंगे अभी, एक सेकंड रुको। तो भाई एक छोटी चीज और है, पर्सन समझ लो पहले, ठीक है। पर्सन किस बात करें हम, पर्सन, अभी उसे कंटिन्यू करेंगे, ये टॉपिक छूट गया तुम्हारा, हाँ? इसे भी करा देते हैं। पर्सन, भाई देखो समझा ध्यान से, मैं हूं, अगर मैं किसी से कहता हूं, मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो ये यहाँ पे मैं हूं, ये कौन है, मैं, यानी कि आई, भाई आई मैं हो गया। भाई मैं से टॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रोहित खड़ा है, कौन खड़ा है बच्चों, रोहित। मैं रोहित से टॉक कर रहा हूँ, अगर मैं रोहित से कर रहा हूँ तो मैं कौन बच्चों, मैं हूँ आई, और रोहित से टॉक कर रहा हूँ तो बच्चों ये कौन, रोहित कौन होगा मेरे लिए, यू, यानी कि कौन हो गया, सेकंड पर्सन, कौन हो गया बच्चों, सेकंड पर्सन। ये कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है बच्चों, जो बात को कह रहा है, कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ किससे, रोहित से, किससे कह रहा हूँ, रोहित से, तो रोहित कौन है मेरे लिए, यू, यानी कि सेकंड पर्सन। और हम बात कर रहे हो किसी तीसरे पर्सन की, हम बात कर रहे हो किसी व्यक्ति की, मैं रोहित से बोल रहा हूँ कि भाई वो ऐसा है, ये हुआ वो हुआ फलाना ढिंका, ठीक है कुछ भी हो, तो मैं रोहित से बात कर रहा हूँ किसके बारे में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसको भी हो, ही सी डेट इट ही से कुछ भी हो, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं मानो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मैं इसके बात कर रहा हूँ इससे, तो ये मानो इसे मैं नाम दिया ही, तो ये कौन हो गया मेरे लिए, ये कौन है बच्चों, थर्ड पर्सन, कौन हो गया भाई, थर्ड पर्सन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उस थर्ड पर्सन के बारे में टॉक कर रहे हैं आपस में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में टॉक कर रहा है, ठीक है समझ भाई। यानी कि अब इसे समझाते हैं लिख के से, ठीक है भाई, समझना। देखो एक टेबल बनाते हैं पूरी, इसमें समझाएंगे आराम से, ठीक है भाई। हाँ इस तरह से बना लेना से, क्योंकि ये तुम्हारे काम ही आएगा। देखो भाई कब बात करें बच्चों, हाँ भाई, दो बच्चों कब बात करेंगे, भाई इसमें होगा तुम्हारा क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, हाँ भाई क्या होता है, आई, कौन होता है, आई, सिंगुलर होता है आई, और मैं पूछूं कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, यानी कि बहुवचन क्या होता है बच्चों तुम्हारा, तो वो होता है तुम्हारा वी, क्या होता है बच्चों, वी क्या होता है, वी, कोई दिक्कत। मैं पूछूं सेकंड पर्सन किसका कर रहा हूं बच्चों, मैं सेकंड पर्सन की, यानी कि सेकंड पर्सन की, तो वो क्या होता है बच्चों तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा क्या भाई, यू, क्या होता है बच्चों तुम्हारा, यू, ठीक है भाई। और पूछो बच्चों थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो भाई देखो थर्ड पर्सन कौन बनाते हैं, थर्ड पर्सन में ही, वह, सी वह लड़की, ठीक है, इट वो हो गया इसमें, वे वो भी थर्ड पर्सन हो गया, किसी का नाम, किसी पर्सन का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम क्या कर सकते हो तुम्हारे, ही, यानी कि ही आ सकता है, सी, इट, ठीक है। उसके बाद नेम, नेम यानी किसी का नाम, ठीक है भाई। और बच्चे क्या हो सकता है हमारे, और क्या हो सकता है इसमें, और दे, पर दे याद रखना, दे क्या होता है, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, क्या बच्चों, दे तुम्हारा थर्ड पर्सन का प्लूरल है, ठीक है भाई। ये तो हो गया तुम्हारे क्या बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में, जो तुम्हारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, यानी कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं वो हो गया तुम्हारे क्या, फर्स्ट पर्सन हो गया तुम्हारा आई और वी, सेकंड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन का आई सिंगुलर होता है आई, बहुवचन होता है तो प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन होता है यू, तुम्हारा यू तुम्हारा बहुवचन है और यू तुम्हारा सिंगुलर, दोनों का काम करता है इसमें है। उसके बाद थर्ड पर्सन ही सी इट दे, देखा तुम्हारा प्लूरल है, समझ में आया। कब बात करें सब्जेक्ट, अब मैं बोलूं बच्चों इसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इनके ऑब्जेक्ट क्या होंगे फिर, इनके ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, देखो भाई समझना। तो भाई आई का होता है ऑब्जेक्ट क्या, मी, आई क्या होता है बच्चों, मी। और मैं पूछूं वी का होगा बच्चों, वी का होगा तुम्हारा अस, हाँ भाई क्या होगा बच्चों, वी का अस, हाँ भाई कोई दिक्कत। मैं पूछूं भाई यू का क्या होता है बच्चों, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है भाई। अब इसमें देखो ही का ऑब्जेक्ट ध्यान समझना, ही का होता है हिम, ठीक है भाई। उसके बाद शी का होता है हर ऑब्जेक्ट, इट का होता है बच्चों क्या, इट, ठीक है भाई। उसके बाद नेम का क्या होगा भाई, किसी व्यक्ति का नाम है वो उसके नाम पे डिपेंड करेगा, वो लड़का है या लड़की, ठीक है उसके नाम पे डिपेंड करेगा। उसके बाद दे का क्या होता है बच्चों, दे का होता है तुम्हारा क्या बच्चों, देम, हाँ भाई दे का क्या होता है बच्चों, दे का ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारा देम, कोई दिक्कत। ठीक है भाई। अब मैं बात करूं बच्चों कि ये अपना पोसेसिव कैसे दिखाएंगे, यानी कि अधिकार कैसे दिखाएंगे। हाँ भाई अगर मैं बोलूं कि ये सब्जेक्ट तुम्हारे दे रखे हैं वो तुम्हारे पोसेसिव कैसे दिखाएंगे, यानी कि पोसेसिव मतलब क्या होता है बच्चों, अधिकार, अधिकार, यानी कि ये अपना अधिकार कैसे दिखाएंगे, ठीक है भाई। अब बच्चों अधिकार कैसे दिखाना, अच्छा मैं बोलूं दिस इज माई पेन,
दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये पेन मेरी है। तो भाई अगर मैं बात करूं, मैं कौन हूं? आई। मैं बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई हूं। तो आई के लिए क्या आता है? माई। समझना? यानी कि आई के लिए क्या आएगा? माई। ठीक है भाई। अगर हम लोग बोलेंगे कि दिस इज आवर रूम, ये रूम हमारा है, दिस इज आवर रूम, तो भाई वी के लिए क्या आता है बच्चों? वी के लिए तुम्हारा क्या आता है भाई? आवर। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अगर मैं बोलूं यू, तुम कैसे बोलोगे इस बात को? तुम बोलोगे सर दिस इज योर कार। तुम कैसे बोलोगे? तुम कैसे किसका प्रयोग करोगे? योर का। किसका प्रयोग करोगे बच्चों? योर का। यानी यू के लिए क्या आएगा बच्चों? यू के लिए आएगा तुम्हारा योर, पोसेसिव। ठीक है भाई। कोई दिक्कत? मैं बोलूं भाई ही सी इट दे, ये किस तरह से दिखाते हैं भाई? तो देख लेना, ही के लिए होता है तुम्हारा क्या? हिज। ही के लिए होता है हिज। शी के लिए तुम्हारा, शी के लिए ऑब्जेक्ट और पोसेसिव समान होता है। उसके बाद नेम, भाई नेम तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि व्यक्ति का नाम लड़का है या लड़की है, वो तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा सेंटेंस पे। उसके बाद दे का पोसेसिव होता है तुम्हारा, उसको क्या? दे का होता है देयर। कोई दिक्कत भाई? ये तुम्हारी बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता होगा तो मैं मानता हूँ कि यू नीड अ ब्रेक क्वेश्चन वेरी क्लियरली, वेरी इजीली। ठीक है? ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, भाई कुछ चीज और है अब इसमें जाने से पहले। देखो भाई, पहला पॉइंट उसे कंटिन्यू करेंगे अभी हम। कुछ चीजें उन्हें छूट रही हैं, उन्हें और करा देते हैं। तो भाई पहला पॉइंट क्या है? हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज फर्स्ट पर्सन इन द अकॉर्डिंग, इन द अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हाँ भाई। तो भाई इन्हें विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं से तुम कुछ कर पाओगे सेंटेंस में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी, तुम इन्हें समझो। क्या अगर हाउ टू चेंज फर्स्ट पर्सन इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हम फर्स्ट पर्सन को सेंटेंस में किस तरह से, सेंटेंस अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज करेंगे? हम फर्स्ट पर्सन को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को हिंदी में लिखता हूं, फर्स्ट पर्सन को सेंटेंस के अनुसार, अनुसार कैसे बदलें? कैसे बदलें या बदलते हैं? बदलें या बदलते हैं? हाँ भाई। कोई दिक्कत? यानी कि हम फर्स्ट पर्सन को सेंटेंस के अनुसार कैसे बदलते हैं? तो भाई ध्यान समझना। जो भाई, भाई लिखना क्या कि, लिखना यहाँ पे नोट करके, क्या बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला, आने वाला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। देखो इसमें याद बेसिस ना, मेन पॉइंट ये है, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, बदलता है। यानी क्या कह रहा हूं? तो ध्यान से ना, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमा से उधर वाली, इधर वाली नहीं, उधर वाली, उधर। ठीक है भाई। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ठीक है भाई। अभी लिखाता हूं, और तीन रूल है, और तीनों को लिखा के एक साथ इन्हें क्या करेंगे? हम अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है भाई। अभी पहले रूल नोट करो कि रूल क्या है तुम्हारा। रूल फर्स्ट कब है? रूल फर्स्ट है ये, नोट, रूल फर्स्ट में नोट है क्या? कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ठीक है भाई। अब बच्चों देखो, एक साथ तो मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, पहले लिखा देता हूं। अब बच्चों सेकंड पॉइंट से क्या है तुम्हारा भाई? हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी कि हम सेकंड पर्सन को कैसे बदलें? देखो भाई, इसमें भी लिख लेना कि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के
किसके बच्चों? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। वहां क्या था? सब्जेक्ट। यहां क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट के अनुसार अनुसार बदलता है। हाँ भाई, कोई दिक्कत? यानी कि इसमें क्या है, अगर हम सेकंड पर्सन क्या होता है तुम्हारा? यू। क्या होता है? यानी कि यू की बात कर रहे हैं, यू की। यानी कि अगर यू आएगा सेकंड पर्सन तो कैसे बदला जाएगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू आएगा तो कैसे बदला जाएगा? वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसमें क्या था बच्चों तुम्हारा? उसमें क्या लिखाई थी मैंने? रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन क्या होता है तुम्हारा? आई। क्या होता है बच्चों? आई। रिपोर्टिंग अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो कैसे बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, देखो भाई, तीसरा पॉइंट है बच्चों क्या तुम्हारा? हाउ टू चेंज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, हाँ भाई, थर्ड पर्सन होते क्या क्या है तुम्हारे? ही, शी, इट, इट, दे, नेम ऑफ, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। हाँ भाई, यही होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है थर्ड पर्सन? ही, सी, इट, दे, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है भाई, अब देखो ये कैसे बदलता है, लिखना नोट करके, नोट डाल लो, लिख लो। तो भाई, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला, आने वाला कौन सा पर्सन भाई? आने वाले, आने वाले होगा, उसमें बहुत सारे हैं। आने वाले थर्ड पर्सन, थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता, नहीं बदला जाता है। ठीक है भाई, इसे, इन तीनों रूलों को अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि तुम्हारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन्हीं से ब्रेक होंगे, इन्हीं से बनेंगे, इनके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, भाई कहां से लेते हैं हम? इस जगह पे। ठीक है भाई, आगे सेंटेंस पे क्या लिखा है बच्चों? मैंने रूल, असर्टिव सेंटेंस है तुम्हारा। रूल फर्स्ट है, सैड या सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कंजक्शन जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद सेंटेंस को पर्सन टाइम के हिसाब से बदलते हैं। ठीक है भाई, बदलते हैं। देखो भाई, अब बच्चों चलते हैं एग्जाम, दोस्तों की एग्जाम्पल की तरफ। तो किस तरह से? हाँ, तो भाई एग्जाम्पल समझो भाई, क्या क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट में। क्या चल रहा है बच्चों? अभी हम किस में बात कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल पे आ जाओ। दो भाई, भाई सेंटेंस दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। ये सेंटेंस दे रखा है, द टीचर, द टीचर सैड, सैड से की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म है, किसमें आ गया? पास्ट में पहुंचे सेंटेंस। ठीक है, और हम बात किसमें कर रहे हैं? पास्ट में कर रहे हैं। द टीचर सेड टू मी, सेड टू मी कॉमा, इनवर्टेड कॉमा। भाई एक चीज रखना, असर्टिव सेंटेंस में तुम्हारा क्या होता है? इनवर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस किसमें होता है तुम्हारा? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए कैसे, कि उसने बस द टीचर सेड टू मी कि रोहन इज गोइंग टू आगरा। हाँ भाई, इनवर्टेड कॉमा बंद। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, रोहन इज गोइंग टू आगरा, रोहन आगरा जा रहा है। क्या बच्चों? टीचर ने मुझसे कहा। अब भाई देखो भाई, इसमें अब हम तुम कहोगे सर इसमें पहचान क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। बच्चों इसकी पहचान एक ही है। क्या पहचान है इसकी? हम कैसे पहचानेंगे? हाउ टू, हाउ टू पहचान, मतलब हम इसे पहचान कैसे करेंगे? देखो इस तरह से भाई, अगर हमें सेंटेंस बताना है कि सेंटेंस असर्टिव है, तो इनवर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस देखो किस क्या दे रखा है? रोहन इज गोइंग टू आगरा। यानी कि सेंटेंस कैसा? बिल्कुल सिंपल दे रखा है, रोहन आगरा जा रहा है, रोहन आगरा जा रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? किस में दे रखा है सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस है। क्या है बच्चों? असर्टिव सेंटेंस है। क्या बच्चों? असर्टिव सेंटेंस क्यों बच्चों? क्योंकि इनवर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यदि इनवर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट को, यहाँ पे और लिख लो कि नोट करके, कि इनवर्टेड, इनवर्टेड, इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस, बाद का सेंटेंस किसमें होगा भाई? किसमें होगा? बिल्कुल सिंपल होगा। किसमें होगा? सिंपल होगा। लिख लेना यहाँ पर, सिंपल होगा। यानी कि सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब उसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस क्या होता है भाई? सिंपल सेंटेंस होता है जो तुम्हारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो और तुम्हारे ऑब्जेक्ट में खत्म हो। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों,
आ जाओ सेंटेंस पे। हाँ भाई, कहता था टीचर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा रोहन इज गोइंग टू आगरा। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, भाई बच्चों हमें कुछ चीज समझ नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से रोहन को उठा लेते हैं अभी, क्योंकि अभी हमें कुछ पर्सन समझने हैं, इसलिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या लगाता हूँ बच्चों मैं, यहाँ पे लगाता हूँ मैं आई, और तुम्हारे यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों मैं एम। ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा एम, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस हमें क्यों बदला है, क्योंकि हमें पर्सन संबंधी नियम समझने हैं। द टीचर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू आगरा, यानी कि मैं आगरा जा रहा हूँ। अब देखो बच्चों इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट, सब चीज को ध्यान में रखना, इनडायरेक्ट। एक एक रूल आपके दिमाग में होना चाहिए इसे बना देने से पहले, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। द टीचर, हाँ भाई, द टीचर, द टीचर, द टीचर सेट टू किसे बोलते हैं बच्चों, सेट टू टोल्ड में, मैं लिखा है भाई टोल्ड में, टोल्ड मी किससे कहा है, मुझसे कहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ तो होगा, इसकी जगह क्या आता है, डेट, मैंने अभी लिखाया था, क्या आता है असर्टिव में, डेट आती है, क्या आती है असर्टिव में, डेट, असर्टिव सेंटेंस में तुम्हारी डेट आती है, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, यहाँ के बाद क्या आगे तुम्हारी, अब आगे तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच, और हमें जो चेंज करना है, क्या किसमें करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, यही पे आ जाओ तुम, यही चीज देखनी है हमें। अब देखो क्या दे रखा है, अब कह रहा है आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। अब बच्चों आई कौन सा पर्सन है भाई, आई कौन सा पर्सन है बच्चों, आप कहोगे सर अभी कह रहा है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। हाँ भाई, याद है नहीं याद है, आई कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है। और मैंने तो अभी लिखाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लिखाया था नहीं लिखाया था, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ये क्या तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी कि ठीक है भाई। अब देखो भाई, टीचर ने कहा है द टीचर टोल्ड मी, यानी कि द टीचर टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, द टीचर के अकॉर्डिंग। अब भाई द टीचर कौन है, भाई नाम है द टीचर कौन सा था भाई, द टीचर, क्या आएगा इसके लिए, टीचर लड़का है लड़की है, भाई लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, लेकिन हम पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, लड़के को, क्या लगाएंगे बच्चों, ही, हमें क्या आएगा, ही, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि आई बदला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, द टीचर के अकॉर्डिंग, द टीचर का सब्जेक्ट, और टीचर लड़का भी हो सकती है लड़की हो सकती है, लेकिन हम पहली प्रायोरिटी किसे देते हैं, किसे देते हैं बच्चों, ही को, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी देते हैं किसे हम, शी को। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई, अब इज एम आर किसमें बदली जाती है, मैंने आपको लिखाया था, नोट करो रिवाइज करो फटाफट जल्दी जल्दी, कहाँ है ये रही, हाँ भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे रखा हो सेंटेंस, तो किसमें बदल जाता है, वॉज वर्ब में बदला जाता है। आ जाओ फटाफट बक्के आओ, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है जल्दी बक्के आओ, किसमें बदलेंगे, हाँ भाई, कहाँ गए, हाँ भाई आ रहा, यानी कि आ गई। अब देखो इज एम आर किसमें बदलेगी, वॉज वर्ब में, लेकिन वॉज वर्ब आएगी किस हिसाब से, अब देखो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है बच्चों, ही देगा, इसके अकॉर्डिंग आएगी, ही क्या है, ही है तुम्हारा सिंगुलर, क्या आएगी बच्चों, वॉज आएगी, यानी क्या आएगी बच्चों, वॉज, उसके बाद वॉज, और तुम्हारा सेंटेंस किस में रहेगा, तुम्हारा कंटिन्यूस में रहेगा, वॉज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप। समझ में आया भाई, मैंने असर्टिव सेंटेंस में बहुत ही सिंपल सी चीज समझाई आपको, क्या समझाई, कि यदि क्या होता है इसमें, रिपोर्ट असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या बच्चों, तुम्हारी पहचान ये है कि रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें तुम्हारा सिंपल सेंटेंस होगा, उसकी पहचान क्या होगी, वो क्या तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस का एक ही रूल है कि सेड दे रखा हुआ, सेड टू दे रखा हुआ, टोल में बदला जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डेट का प्रयोग करते हैं, और तुम्हारे पर्सन संबंधी नियम वही है जो हम आपको अभी करा के आए। यहां तक की चीज समझ में आई आपके। अब देखो बच्चों, चलो एग्जांपल और लेते हैं, बेहिसाब एग्जांपल, टेंशन ना लो, इसमें मार दिया जाता हूं मैं। चलो एग्जांपल आप देखो, अब अभी समझाऊंगा ना किसे क्या, फर्स्ट पर्सन अभी समझाऊंगा, सेकंड पर्सन फिर समझाऊंगा, थर्ड पर्सन, उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेके कराएंगे, ठीक है, उसके बाद बताना कैसा मजा आया इस टॉपिक में, है? तो भाई आप ये देखो एग्जांपल दूसरा समझो, वो हो गया, देखो दूसरा एग्जांपल क्या रखा है, थोड़ा डायरेक्ट रखा है, डायरेक्ट में बताऊं, क्या रखा है डायरेक्ट में, अ, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कोई दिक्कत बच्चों, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर डूइंग डूइंग योर वर्क, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं हल्का सा, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे योर रख दिया, ठीक है, समझाने के लिए, यू आर गोइंग टू, सो यू आर डूइंग योर वर्क, योर वर्क। हाँ भाई, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना हल्का सा, टेंशन ना लो, घबराओ मत बिल्कुल। अब देखो भाई, देखो बच्चों, क्या कह रहा है, रोहन सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर डूइंग योर वर्क, रोहन ने किससे कहा, मुझसे कहा कि तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, रोहन ने मुझसे कहा कि तुम अपना काम कर रहे हो, हाँ भाई तुम अपना काम कर रहे हो,
आई सेड टू रोहन सेड टू मी, यानी कि मैं रोहन मैंने तुमसे कहा कि क्या तुम अपना काम कर रहे हो? तो भाई अब देखो, अब सर आप कहोगे सर हमें इसे पहचाने कैसे कि असर्टिव सेंटेंस है? भाई बुद्धि चलाओ मेरे विद्यार्थी, बुद्धि चलाओ मेरे स्टूडेंट, बुद्धि चलाओ। इनवर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस देखेंगे क्या रखा है, यू आर डूइंग योर वर्क, यानी कि सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा और ऑब्जेक्ट पे खत्म है, तो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? कौन सा सेंटेंस है? बिल्कुल सिंपल है। और सिंपल है तो कौन सा होगा भाई? सिंपल है तो क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक है, समझे? यानी कि असर्टिव सेंटेंस होगा तो नियम क्या है, नियम तुम्हें पता लिखा रखे हैं मैंने, उसी हिसाब से बनाएंगे। देखो भाई किस तरह से बच्चों, अब बनाएंगे इसकी हम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो बच्चों क्या बनेगी इनडायरेक्ट स्पीच, रोहन, तो रोहन आ गया रोहन का। उसके बाद सेट टू बदल गई किसमें बच्चों तुम्हारी, टोल्ड में। उसका टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ गया बच्चों तुम्हारा, डेट आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आगे यहां से खेल चालू होता है तुम्हारा, क्योंकि हम बदलाव किसमें करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। अब देखो बच्चों क्या दे रखा है, यू, कौन सा पर्सन बच्चों तुम्हारा, सेकंड पर्सन। हाँ भाई, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में मी दे रखा है। ठीक है भाई, अब भाई यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा मैं, ध्यान से समझना, यू को मुझे मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में चेंज करना है। टेबल में आ जाओ, यानी कि भाई अब तुम कहोगे सर यू को बी के अकॉर्डिंग बी में चेंज कर दो, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यू की प्लेस क्या है, सब्जेक्ट, और बी की प्लेस है ऑब्जेक्ट। यानी कि यू मुझे बी के अकॉर्डिंग चेंज तो करना है, लेकिन मुझे सब्जेक्ट लेके आना है बी का, और बी का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, अभी मैं टेबल में लिखाया था आपको। भाई बी क्या होता है, बी तो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, और बी का सब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, आई होगा। यू को किस में बदलूंगा मैं, आई में बदलूंगा। ठीक है बच्चों, किस में बदलूंगा, आवाज गया पूरा, ठीक है गायब हो गया, ठीक है हाँ जी, किस में बदलूंगा बच्चों, यानी यू बदलाएगा बी के अकॉर्डिंग, किस में, आई में, किस में बदला बच्चों, आई में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? उसके बाद इज एम आर तुम्हारी वॉज वर्ब में चेंज होती कि नहीं होती है? तो भाई आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा तुम्हारा, हाँ भाई आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, वॉज आएगा, क्या बच्चों, वॉज। उसके बाद डूइंग, अब भाई यहां से खेल चालू होता है, ध्यान से ना। अब बच्चों एक चीज देखो, भाई यू आर डूइंग योर वर्क, भाई यू के अकॉर्डिंग तो योर आ गई थी। अब भाई अब मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में बनानी है, तो भाई देखो, अब भाई आई यहाँ पे आ गया, तो ये देखो ये कौन सा पर्सन दे रखा है, योर कौन सा पर्सन है, हाँ भाई योर तुम्हारा, अगर तुमने टेबल देखी होगी तो योर तुम्हारा यू सेकंड पर्सन का पोसेसिव दे रखा है। ठीक है भाई, क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन का पोसेसिव, यानी यू, योर कौन सा पर्सन है, योर तुम्हारा सेकंड पर्सन तो है लेकिन उसका पोसेसिव दे रखा है। अब भाई सेकंड पर्सन बदलता किस हिसाब से है, भाई तुम कहोगे सर सेकंड पर्सन हमारा, सेकंड पर्सन हमारा सर सेकंड पर्सन जाऊंगा भागते भागते, एक मिनट, भागते भागते पहुंच रहे हैं सेकंड पर्सन को लेके, आगे कहाँ गए भाई, सेकंड पर्सन को लेके आए कहाँ सर, बी को बदल दो। अब बच्चों बी के अकॉर्डिंग तो बदल देंगे। अब बच्चों एक चीज देखो, तो किसकी प्लेस क्या है बच्चों, वो देखिए पोसेसिव की प्लेस पर है, तो बी का सब्जेक्ट होता है आई, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और मी का पोसेसिव होता है माई। तो भाई क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, माई, क्या है बच्चों तुम्हारा, माई, और उसके वर्क का वर्क। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, पर मानता हूं अगर तुम करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान समझना। यानी कि मैंने क्या किया, यू तुम्हारा सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदल दिया आई में। उसके बाद इसे हमारा वॉजर में चेंज हो गई, अभी लिखाए थे उसमें। उसके बाद योर आ गई, योर तुम्हारी क्या होती है, चलो टेबल में आओ, टेबल पे फटाफट भगते वक्त तोड़ 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 यहाँ पे आ गए, देखो समझो भाई। यानी कि अब हम कहाँ पे आ गए, योर पे आ गए, योर कहाँ रखा, ओ योर देखो, मिल गया मिल गया मिल गया, योर मिल गया भाई, योर तो मिल गया तुम्हें, लेकिन हमें योर बदलना किस अकॉर्डिंग। अब देखो भाई योर कौन सा पर्सन है, योर तुम भागते भागते जाओगे सर, ओ सेकंड पर्सन है ये तो, यानी सेकंड पर्सन तो है बच्चे, सेकंड पर्सन तो है, सेकंड पर्सन का और क्या दे रखा है, पोसेसिव दे रखा है, और सेकंड पर्सन बदलती है किस अकॉर्डिंग बदलती है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब भाई रिपोर्ट उसमें ऑब्जेक्ट क्या था तुम्हारा, हाँ भाई जल्दी जल्दी निकालो फटाफट जल्दी, उसमें ऑब्जेक्ट क्या था, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था तुम्हारा, मी, और मी का क्या होता है पोसेसिव, माई, तो क्या होगा तुम्हारा, माई वर्क। यहां तक समझ भाई, ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ भाई, कोई भी दिक्कत परेशानी, असर्टिव सेंटेंस में इससे अलग कुछ भी नहीं है, यही चीज है। चलो भाई ठीक है, अब जानते हैं थर्ड पर्सन को, एग्जांपल लो जल्दी फटाफट। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों एग्जांपल लेते हैं, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड टू मी, द प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि भाई अपनी फीस जमा कर दो। हाँ भाई, द प्रिंसिपल सेड टू मी, ठीक है भाई, उसके बाद कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, यानी कि एक 9 का और एक 2 6 के। क्या कहा प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, क्या कहा कि क्या कहा, रोहन, रोहन
इज डूइंग डूइंग हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, प्रॉपर प्रॉपरली। हाँ भाई, कोई दिक्कत? सेंटेंस क्या लिया मैंने? सेंटेंस थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है, कुछ चीजें तो मैं नहीं सिखा के जाएगा। द प्रिंसिपल सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा रोहन इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। टीचर ने प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि रोहन अब, अरे भाई, गोइंग नहीं डूइंग आएगी बच्चे, डूइंग 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 लगा देंगे और डूइंग लिख दी। ठीक है भाई, यानी क्या कहा? द प्रिंसिपल सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा रोहन इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। रोहन रोहन अपना काम प्रॉपरली करता है। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, अब भाई तुम कहोगे क्या है? इनवर्टेड कॉमा के बाद का सेंटेंस क्या देखा? रोहन इज डूइंग हिज वर्क, यानी किस में दे रखा है? सिंपल है। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। तो किस में बदलेंगे भाई? बना दो फटाफट जल्दी जल्दी 300 की स्पीड से। इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ भाई, क्या बनेगी? कलर से निकल हाँ, दो भाई, क्या बनेगा? द प्रिंसिपल सेड टू टोल्ड में। हाँ भाई, टोल्ड में, टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दैट आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ भाई, अब देखो क्या दे रखा है? रोहन। भाई रोहन क्या है? मैंने तो क्या लिखा है थर्ड पर्सन में, कि नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम क्या है तुम्हारा? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन आपकी चेंज नहीं होती है, तो रोहन का रोहन आ जाएगा, रोहन। लेकिन भाई थर्ड पर्सन चेंज नहीं होती है, सेंटेंस तुम्हारा बदलेगा। इस नंबर कैसे बदलेगी? वॉज वर्ब में, तो रोहन के अकॉर्डिंग आएगी बच्चों तुम्हारी, रोहन वॉज डूइंग का डूइंग। उसके बाद अब बच्चों देखो, रोहन के अकॉर्डिंग क्या आई थी? यहाँ पे हिज आ रखी थी। हिज कौन से पर्सन है? हिज कौन सी पर्सन होती है? भाई हिज तुम्हारी थर्ड पर्सन का पोसेसिव होता है। किसका? थर्ड पर्सन ही का पोसेसिव क्या होता है? हिज होता है। तो भाई ये भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, हिज का हिज आ जाएगा यहाँ पर। हिज वर्क और प्रॉपरली, हिज वर्क, हिज वर्क प्रॉपरली। हाँ भाई, कोई दिक्कत? हिज वर्क प्रॉपरली। भाई असर्टिव सेंटेंस में इससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई? हाँ। भाई अब तुम कहोगे सर आपने दे और वी तो रख के दिखाई नहीं, फटाफट दोनों के लिए उन्हें रख के देख लेना जल्दी जल्दी, 320 से जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंचो। दो भाई, लिखते हैं जल्दी। हाँ भाई, एक छोटी सी और समझाना चाहता हूँ मैं, तुम्हें समझ लो उसे फटाफट जल्दी, एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक हिसाब से। डायरेक्ट स्पीच में दे रखा था क्या? माई फादर, यहाँ पे लेता हूँ, माई फादर, माई फादर, थोड़ा स्पीड तेज रखेंगे। माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी, पिताजी बोलो भाई, पिताजी। रेस्पेक्ट, देखो भाई क्या कहा कि वी शुड, वी शुड रेस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, आवर एल्डर्स। हाँ भाई, क्या कहा है पिताजी ने? भाई क्या कहा है कि भाई फादर सेड टू मी वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हमें क्या करना चाहिए? हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। भाई एक चीज बताओ, भाई यहाँ मत फंस जाना। अगर तुम कहो सर वी कौन सा पर्सन होता है? सर वी होता है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन उसके किसी को बदल देगा तुम्हारा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, किस बदल जाएगा? देव बदल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। समझो इसमें, बेटा बदल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारा क्या है? एक फैक्ट है। किस तरह से? भाई आपके पिताजी कह रहे हैं आपसे कि बेटा वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो भाई एक चीज बताओ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ये बात बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए? नहीं 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 भाई, ये तो एक ऐसी बात है कि भाई सभी को ये बात करनी चाहिए। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें क्या करना चाहिए? भाई हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। और ये क्या तुम्हारा, ये हमारे क्या होते हैं? एक तुम्हारे मैनर्स भी होते हैं, होते कि नहीं होते, कि हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों क्या तुम्हारी, ये एक फैक्ट है तुम्हारा। क्या बच्चों तुम्हारा ये देखा तुम्हारा क्या फैक्ट, यानी कि एक फैक्ट है भाई, है भाई, करना चाहिए। और सभी पे लागू बात हो रही है। किस हो रही है बच्चों तुम्हारी? यहाँ पे लिख लेना, सभी पे लागू होने वाली बात है ये। सभी पर, सभी पर लागू होने वाली बात, होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात। ठीक है भाई, सभी पर लागू होने वाली बात है, तो मतलब क्या होगा भाई? तो भाई ध्यान से ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसे तुम्हें सेंस देखना पड़ेगा, कि सेंस देखना पड़ेगा। तो तुम बदल के बताया ना, बदल दोगे तो मतलब कि एग्जाम में नंबर काट सकता है आपके। लेकिन सेंस समझो कि द फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो भाई किस तरह से, कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में भाई सेंटेंस वही है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, किसमें रखा है? सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस है, बदलेगा वही, यानी कि माई फादर, माई फादर सेड टू टोल्ड में, उसके बाद मी,
जोड़ने के लिए डेट आ गया तुम्हारा। हाँ भाई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि तुम्हारी वी दे रखी है बच्चों। अब तुम कहोगे सर वी तुम्हारी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं सर? हमें से बदलना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, किसमें दे में बदल सकते हैं, क्योंकि भाई किसके किसमें बदलेंगे? दे में बदलेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन का है। तो फादर क्या है? फादर तुम्हारी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का बहुवचन क्या होता है? तुम्हारा दे होता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे बच्चों? तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी सभी पे लागू होने वाली बात है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसीलिए हम वी का वी छोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, इसे ध्यान देना, वी का वी छोड़ेंगे। ठीक है, और तुम्हारा शुड का शुड, शुड रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हाँ भाई, समझ में आई बात? समझ में आई? यानी क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसा फैक्ट दे रखा हो, कि अगर कोई ऐसा फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या कोई सभी पे लागू होने वाली बात हो, तो तुम्हारी क्या होगी? तुम्हारी सीधे डेट लाके जुड़ जाएगी और तुम्हारी ये बदल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है भाई, समझे? आगे बढ़े। अब बच्चों में यहीं पे एक चीज और समझ लो, कुछ बच्चों के, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी एक चीज और होगी तुम्हारे दिमाग में, इसे क्लियर करो फटाफट। हाँ, तो भाई इसी से एक और इलिस्ट्रेशन जैसे कर लो, ताकि तुम समझ जाओ। तो भाई अगर मैं ऐसे बोलूं, रोहन सेट टू, रोहन सेट टू, सेट टू बोहन, रोहन सेट टू बोहन, रोहन ने बोहन से कहा, कॉमा इंटर कॉमा, ठीक है, कॉमा इंटर कॉमा, क्या कहा? वी वी आर वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा। हाँ भाई, अब तुम एक चीज सोचोगे कि सर इसमें भी वी आ रहा है, इसमें भी मैं चेप देता हूँ, डेट लाके बदल देता हूँ पूरा। ना 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 बेटा, अब नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या थी तुम्हारी, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये तो भाई, ये तो नॉर्मल बात है, रोहन ने बोल से कहा है कि हम यार हम आगरा घूमने जा रहे हैं। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम इसमें इतना वो करोगे? यानी क्या है, रोहन ने बोल से कहा, ये तो नॉर्मल बात है भाई, दोनों की आपस की बात है, कहीं घूमने हमें क्या मतलब? भाई हमें क्या करना है? सेंटेंस देखो, वी आर गोइंग टू आगरा, सेंटेंस क्या है? सिंपल है, किसमें बदलेंगे? सेंटेंस क्या तुम्हारा असर्टिव का है, नियम क्या है? वही है जो लिखा है, क्या बदल दो? किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में। हाँ भाई कैसे? रोहन, रोहन बहुत घूरा बेटे, रोहन टोल्ड, टोल्ड किससे कहा? किससे कहा बच्चों? मोहन से। हाँ भाई मोहन, डेट जोड़ने के लिए डेट आ गई तुम्हारी, उसके बाद वी। अब यहाँ पे समझ लो, हाँ ये तुम्हारी बात आ गई, अब तुम्हारी बात आ गई। वी क्या तुम्हारा भाई? वी कौन सा तुम्हारा? फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का वह वचन है। अब भाई तुम्हें पता है कि फर्स्ट पर्सन बदलता है किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? रोहन। हाँ भाई, रोहन के अकॉर्डिंग अगर मैं बदलूंगा, किसमें बदला जाएगा? ही में। लेकिन मुझे क्या लेके आना? ही का क्या लेके आना भाई? मुझे लेके आना क्या? प्लूरल। और प्लूरल क्या होता है इसका? दे होता है। क्या होता है बच्चों? थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे। तो क्या लगाऊंगा मुझे यहाँ पे मैं? यहाँ पे मैं दे चेप देता हूँ, दे लगा दिया मैंने, दे। हाँ भाई, इसे हमारे कैसे बदलती है? वो दौर में दे वर, दे वर गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा। समझे बच्चों? समझ में आया? ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भाई, कैसी प्रकार की कोई समस्या? असर्टिव सेंटेंस क्लियर हुआ? असर्टिव में आपसे इससे अलग एक क्वेश्चन नहीं बन के आ सकता है, मैं लिख के दे देता हूं। अगर अलग बन के भी आ गया तो तुम जरूर कहोगे सर हमें सारे रूल हमारे दिमाग में फिट कर दिया है, और नियम वही है, पर्सन कैसे बदलते हैं उस हिसाब से सब कुछ करना है, और उसी कैसे बदलना है। ठीक है भाई, तो हम आपको यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।